संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला किया और आरोप लगाया कि पश्चिमी देश लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम को रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन में 1 साल से ज्यादा समय से युद्ध हो रहा है और पश्चिमी देशों से लगातार उसे हथियार मिल रहे हैं, जिनके दम पर यूक्रेन रूस की भारी भरकम सेना के सामने खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने यही मुद्दा उठाया। उसने दावा किया कि नेटो ने पिछले 1 साल में यूक्रेन में $7 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 560 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आने वाले समय में ये खर्च और बढ़ेगा। जबकि फूड सिक्योरिटी के लिए 2021 से 2023 के बीच दुनिया भर में $18 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। रूस ने ये डेटा पेश करते हुए अमेरिका और नेटो पर मनमानी करने का आरोप लगाया। В основе этого лежит очевидное стремление и далее диктовать всем свою волю и свои так называемые правила। रूस ने दलील दी कि पश्चिमी देश किसी भी कीमत पर रूस को नीचा दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने वो पैसा भी खर्च कर डाला जो लोगों की भलाई और उनकी भूख मिटाने के लिए था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की फौज यूक्रेन जंग में आवारा कुत्तों को उतारने पर विचार कर रही है ताकि उनकी मदद से यूक्रेन के जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना खूंखार आवारा कुत्तों को ट्रेनिंग देने पर विचार कर रही है, ऐसे कुत्ते जो यूक्रेन के सैनिकों को देखते ही उन पर टूट पड़े। इतना ही नहीं, बताया गया कि रूसी सेना बारूदी सुरंगों को ढूंढने के लिए कुत्तों की भी मदद ले सकती है। असल में यूक्रेन जंग की शुरुआत से अब तक रूसी फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अब पुतिन की फौज आवारा कुत्तों को जंग के मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गालियां दी थी। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा जॉनसन के एक करीबी अधिकारी के बयान के आधार पर किया और जानकारी दी कि यह घटना तब हुई थी जब यूक्रेन जंग शुरू हुए कुछ ही वक्त बीता था। और इसी दौरान ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर भड़क गए थे, क्योंकि फ्रांस ने ब्रिटेन की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि यूक्रेन से भागकर ब्रिटेन आने वाले शरणार्थियों से बुरा सलूक किया गया। मैक्रों का यही बयान सुनकर जॉनसन का पारा चढ़ गया। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि गुस्से से लाल बोरिस जॉनसन ने मैक्रों को गालियां तक दे दी थी और इस बारे में अखबार को जॉनसन के एक करीबी अधिकारी ने बताया। हालांकि बाद में खबर आई कि दोनों नेताओं के बीच सुलह हो चुकी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बीच में आया और उसने पहले बोरिस जॉनसन और जेलेंस्की के बीच मामला सुलझाया और फिर बोरिस जॉनसन और मैक्रों की सुलह करवाई। उधर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में वहां काम करने वाले 2 लोग लापता हो गए। यह हादसा तब हुआ जब वहां नई बन रही एक इमारत में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग आसपास के इलाके में फैल गई, जहां से धधकती आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं, जिसे देखकर वहां लोग खौफ से भर गए और आसपास दम घुटा देने वाला काले धुएं का गुबार छा गया। काफी देर तक भीषण आग ने अपना कब्जा जमाए रखा, जिसकी जानकारी मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और 90 से ज्यादा दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें इमारत में फंसे करीब 15 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि इस दौरान 2 लोग लापता हो गए। बताया गया कि आग की वजह से कुछ लोग घायल हो गए। वहीं इस इमारत में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका।